मम्मी, मम्मी मत रोइए ना। मम्मी प्लीज मत रोइए। मम्मी प्लीज। दादी आप ही समझाइए ना मम्मी को। बहू, दूसरे की गलतियों के लिए खुद को तकलीफ नहीं देते। अगर वो वापस आ भी गई ना, तब भी हर रोज कुछ न कुछ झंझट करेगी ही। तब भी तुम ऐसे ही रोती रहोगी क्या? माँ जी, हमें तो एक बात समझ में नहीं आती है, कोमल ऐसा क्यों कर रही है? कितना तो उससे प्यार करते हैं। हर गाड़ी में बैठी रही और हमसे मिलने अंदर तक नहीं आई। और हम क्या करें? हमें तो समझ में नहीं आता। देखिए नैना जी, आप शांत हो जाइए। नए नए रिश्तों में तो ये सब होता ही रहता है। एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तब तक तो ये सब सहना ही पड़ेगा। इस तरह आप रोएंगी तो हल नहीं निकलेगा। देखिए नैना जी, सब ठीक हो जाएगा। कोमल अभी बच्ची है। जब वो चीजों को समझ जाएगी तो ऐसा क्यों करेगी? श्यामू, क्यों अपने आप को झूठे भुलावे में रखते हो? मत धोखा दो अपने आप को। अरे कोमल के लक्षण देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि वो फिर कभी इस घर में वापस आएगी। क्योंकि जिस तरह सज्जन सिंह ने आदर्श को जबरदस्ती बुलवाकर हनीमून पर भिजवा दिया है, उसका तो एक ही मतलब है कि वो हमारा बेटा छीन लेना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने सारे काम जबरदस्ती ही तो किए हैं। देख लेना, एक दिन वो आदर्श को भी घर जमाई बनाकर रहेंगे। मम्मी प्लीज। ये जो सारी तैयारी है ना, ये उसी की है। कुछ दिनों के बाद आदर्श को भी यही लगने लगेगा कि उसके असली माँ बाप वही हैं। नहीं तो वो आदर्श पर इतना पैसा क्यों खर्च करते? ओफो माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? चुप रहने से सच बदल नहीं जाएगा श्यामू। हमने भी जिंदगी देखी है, अपने तजुर्बे से कह रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें जो दिखाई दे रहा है वो झूठ साबित हो, हमारा तजुर्बा गलत निकले। लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा नहीं लगता। हे भोलेनाथ, दया करना, कृपा करना हमारे बच्चों पर। तुम्हारा ही सहारा है। ये घर अब घर नहीं रहा, चिड़िया खाना हो गया है। जब से वो महारानी जी आई हैं, मलकिनी बन गई हैं इस घर की। अरे एक लौंडिया अम्मा, एक लौंडिया, ससुरी एक लौंडिया ने इतनी खुरापात मचा रखी है कि बाबूजी को बाबा की बात माननी पड़ी। हनीमून पर भेजना पड़ा। अरे वही बैठ के पट्टी पढ़ाई होगी ससुरी। अरे आज से पहले ये खानदान में ऐसा कभी हुआ का? हमको काहे नहीं भेजा कहीं पे? अब आपको तो इनको अस्पताल ले जाने में भी शर्म आवत है, तो हनीमून पे कैसे ले जाते इनको? काहे? अरे हनीमून पे ई का आना जरूरी है का? लेकिन हनीमून तो बीवी के साथ ही मनाया जाता है। काहे? अरे ऐसा कौन शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है का? और अगर लिखा हुआ भी है तो हम नहीं मानेंगे। जगह मिली नहीं कि फट से घुस गई। अरे तुम ऐसा सपना देखती हो का बे? अरे शर्म नहीं आती का ऐसा सोच के? हनीमून पर जाएगी ससुरी। अरे अपना थोबड़ा देख लियो जाके। ऐसा लगता है कि सोच सोच के कपारे फट जाएगा। अरे अब तुम काहे अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ा रही हो इतना? वो बाबा किया है तो बाबा को सलटने दो ना। अरे हम बाबा और प्रतिज्ञा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। चिंता हो रही है हमारी बेटी की, जिसका ब्याह तो हो गया है लेकिन नाम का बस।
अपने दुल्हा के साथ अभी तक कोई रिश्ता नहीं बना है उसका। पता नहीं वहां जाके कुछ अच्छा हो जाए तो। भगवान है मालिक। अब ये लोग हमारा सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? होटल में लेके जा रहे हैं जहाँ तुम रहने आई हो, अपने घर लेके नहीं जा रहे हैं। तो तुम्हारी जबान पे कांटा काहे उगाया? ठीक से बात नहीं कर सकते का? खुद तो बड़े प्यार से बात करती हो ना, जो हमारी बात सुन के तुम्हें चोट लग गई। अरे 2 मिनट, अभी तलवार मंगवाए देते हैं। एक काम करो, दोनों एक दूसरे को काट दो, हैं? हम बैठ के आराम से देखेंगे, बहुत आनंद लेंगे। क्या? अरे एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी है साले साल, थोड़ा तो प्यार से इज्जत से, हैं? और तुम्हारे पति परमेश्वर हैं, क्या सिखाए थे ना तुमको? थोड़ा देखो, सीखो कुछ प्रतिज्ञा से, कितनी प्यार से बात करती है हमसे। है, छोड़ो, चलो। लो बेटा, चाबी दो। सोच कर रहे हो चाबी दो कमरे की? हनीमून अंदर चलिए। अरे अंदर ऐसे कैसे चले जाएं? चाबी तो ले लें कमरे की। हनीमून के लिए आए हैं यार। हनीमून? काम हनीमून ना, हनीमून। हम का कुछ गलत बोल रहे हैं का? हैं? पहले का ही नहीं बता सकते थे। अब हमने कहा ना, अंदर चलिए। और चाबी यहाँ नहीं, अंदर मिलेगी। अरे लेकिन हर जगह तो चाबी बाहर मिलती है, यहाँ कौन कानून है यार? ये यहाँ का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। हाँ, पर हर बड़े होटल में चाबी हमेशा अंदर रिसेप्शन पर मिलती, यहाँ नहीं मिलती। अरे कुछ नहीं, कह रही है अंदर मिलती है चाबी, कहीं बाहर नहीं मिलती। लेकिन जब हम बाबूजी के साथ बाहर जाते हैं और कौनो धर्मशाला में टिकते हैं तो चाबी तो गेट पे ही मिलती है ना? अरे बेटा, ये धर्मशाला नहीं ना, ये होटल है, होटल का, समझो? और देखो, पढ़ी लिखी है तो इतना तो जानती होगी। अब हमें क्या करना? बोल रही है चलो, चलो, हैं? बेटा चाबी अभी रखा करो, हैं? कहाँ भागी जा रही है? अरे तुहार इलाहाबाद का अल्लाहपुर नहीं ना कि बस पनपनाए चली जाओ। तो क्या करें? तुम्हारी प्रतिज्ञा के सामने चींटी का बिल ढूंढ के घुस जाए उसमें? साला तुम मर्द नहीं, रेशम का कपड़ा हो गया है। अगर सुई के छेद में से गुजारो ना तो गुजर जाएगा। अरे एकदम पगला गई है तू। अब पिछली बार जब गुरु माँ आई थी तो तू उनकी बात समझी नहीं थी? तू क्या बोली? क्या बोली थी? बेटा, इंसान को होना चाहिए पानी जैसा, वो क्या कहते हैं, एकदम सरल, समझिए? ये ना एकदम वो पत्थर बन के ऐसे किसी के लिए ठोकर बन जाओ, क्या फायदा? ऐसा करो, जोगिया का कपड़ा पहन के ना असली बाबा बन जाओ। और सुनो, तुमको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि हमरा शहर तीर्थराज प्रयाग है। गंगा के किनारे चौकी लगा के चंदन वंदन मार के बैठ जाना। अरे बहुते कमाई होगी। और साथ में प्रतिज्ञा की नाम की माला बना के जपते रहना बस। गुस्सा तेरे हमेशा नाक पे बैठा रहता है। अरे बात का मरम नहीं समझोगे बस। देख एक बात बता दें, ये जो भाई बहन है ना, ये हमसे बस एक को चीज में आगे है। कुछ का क्या चीज? अरे पढ़े लिखे हैं थोड़े, समझो?
तो अभी ये होटल में क्या करना है, कहाँ जाना है, नहीं सल्टाने दो, करने दो बातें। हमने क्या करना, समझो कि नहीं? समझ गए? चल में चलो चलो। चलो। जरा ये बुकिंग चेक कर लीजिए। यस मैम। मैम रूम नंबर 50 और 108। मैम कृष्णा सिंह और आदर्श सक्सेना के नाम की बुकिंग है। जी आप लोग साइन कर दीजिए, जी। जब तक मैं आपको सामान पहुंचाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर साइन कर दीजिए। अरे ये है ना हमरे साले साहब, ये कर दी ना साइन, बस एक कोई बात है, हमरे साइन की क्या जरूरत। चलो चलो। सुनिए सर, सर आपको अरे ये क्या फंसे हुए रिकॉर्ड की तरह सर सर सर। अबे एक को बार बोल दो जो बोलना है, समझो। वो सर आपके साइन जरूरी है। काय बे हैं, दोनों जबरदस्ती है क्या? नहीं सर, वो यहाँ के रूल्स हैं, आप प्लीज साइन कर दीजिए। अबे तो कहा यहाँ एक एक से साइन करवाओगे बैठ के हैं? सर वो दो अलग अलग नामों से कमरों की बुकिंग हुई है, तो दोनों के अलग अलग साइन चाहिए। तुम्हारा होटल बहुत पचड़ा है बे, हैं? क्या चाहते कहो? बेटा आदमी लपेटते हो सूट बूट पहन के, सब जानते हैं हम, लेकिन जान लो हम इलाहाबाद से हैं, समझो। वहां बड़े बड़े राजा महाराजाओं को कपड़े उतारने पड़ते हैं क्या? उस संगम डुबकी लगाने के लिए। अबे तुमरी का औकात है बे, हैं? क्या तकलीफ क्या तुम्हारी? यही ना कि दो कमरे अलग अलग नाम से हैं, तो दोनों कमरे इनके नाम से बुक करो, ठीक है? चलो। सर वो बार बार नाम चेंज नहीं होते, जिस नाम से कमरे की बुकिंग हुई है उसका ही साइन चाहिए। बेटा हमसे जिद कर रहे हो? ऐसी ऐसी जगह शरीर में स्क्रू ढीला करेंगे ना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब लाइए हम साइन कर देते, हम इनकी वाइफ हैं। क्या कहा है अमरी?
वाइफ। अरे हमको तो बहुत ही अच्छा लगा आपका। हो गया साइन अच्छे से हैं? और कुछ रहता तो बताए दो। लो अब चलो। प्रतिज्ञा। ये लो। ये लो, मुस्कुराओ और हमका गले लगाए लो। हैं? अरे यहाँ ऐसे ही होता है, लड़की गुलाब लेती है, मुस्कुराती है और फिर लड़के को गले लगाए लेती है। क्या तुम नहीं जानती का? अरे यही लिए तो इतनी दूर तक आते हैं हनीमून के लिए। वो क्या है, कोई जान पहचान वाला तो है ही नहीं, तो फिर काहे की फिक्र? अरे फिल्म नहीं देखती हो क्या? अरे लो। क्या हुआ तुमको? अरे ये सब काहे लिए कर रही हो? देखो हम तुम्हारे पति हैं और पति को गले लगाने में कौनो बुराई है का? ठीक है हम समझते हैं। अरे इतने सारे लोगों के सामने गले लगाने में शर्म आ रही होगी, लेकिन गुलाब का फूल तो ले सकती थी, उसमें तो कोनो शर्म नहीं थी ना। लेकिन नहीं, तुमको का? अरे हमारी बात से तुमको कोनो फर्क थोड़ी पड़ता है। अरे इतनी बार समझा चुके हैं, हनीमून के लिए आए, कोनो कीर्तन करने नहीं आए हैं। लेकिन तुमको क्या है, तुमको तो हमारी बात समझ ही नहीं आती। अरे फिल्म नहीं देखती हो क्या? बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर आपको ये कमरा कैसा लगा? वैसे ये कमरा बहुत अच्छा है, हम लोग सबसे सुंदर जोड़े को ही ये कमरा देते हैं। आप लोग हनीमून पे आए हैं ना? क्या बे? कोनो तकलीफ है का? अरे नहीं साहब, हमें क्यों तकलीफ होगी? अरे आप जैसी सुंदर जोड़ी को देख के कौन खुश नहीं होगा भला? आपकी जोड़ी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह। अच्छा बेटे, तुम ये बात बोल के ना एकदम दिल खुश कर दिए हैं। ये लो। थैंक यू साहब, और कोई चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। गुड डे सर। गुड डे मैम। अब ई का तरीका है, काहे सड़ा सा मुंह बनाए हो?
साला अब कौन सा पाप कर दिए हम? एक तो हमारे बाबूजी तुम भाई बहन के लिए भला कर रहे हैं और तुम लोग होके बस ऐठे जा रहे हो। अरे क्या चाहते हो तुम लोग? हमें भी बहुते गर्मी लगती है, हम भी थक गए, ये लिए पहले हम नहाएंगे। उका कहते हैं ना तुम लोग में सारी। अरे कितनी देर लगाओगी कोमल, हमें भी नहाने जाना है। अरे आ रहे हैं बस। अरे तुम्हारी तरह कौनो कौवा स्नान नहीं करते ना, अरे साबुन लगा रहे हैं पूरा। क्या हुआ? अब क्या चाहते हो कि 9 गज की साड़ी पहन के अंदर से निकले का? साड़ी का और छोर पता नहीं। अरे लगता है तंबू का नाथ पहने। तुम्हें शर्म वरम नहीं आती है क्या? ये कोई तरीका है से बाहर आने का? अरे तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे हम कुछ पहना ही नहीं है। साला पति हो हमारे, तो तुमसे का शर्म? हाँ कहो तो तुम्हारी भी शर्म निकाल दे। साला पता नहीं बाबूजी ने हमको किसके मत्थे मर दिया। अरे आदमी के नाम पे कलंक हो तुम। चलो जाओ नहा कर आ जाओ, तैयार हो जाओ। बाहर नहीं जाना है का? जी नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। तो का यहाँ समाधि लगाने आए हो? अरे हल्ली मून पर आए हो, जरा सा प्यार से बतिया लोगे ना तो घट नहीं जाओगे। साला हर समय आग उगलता रहता है बस। अच्छा, जैसे प्यार से तुम हमारी बात बहुत सुनती हो है ना? तो हमको क्या समझ रखा है? अरे एक बार प्यार से बतिया के देखो, अगर बराबर जवाब नहीं दिया तो अपने बाप की बेटी नहीं है हम। चलो हटो, हमें नहाने जाने दो। ना बेटा, अब तो फैसला होके रहेगा। जब तक तुम हमसे प्यार से नहीं बतियाओगे ना, हम तुमको नहाने नहीं देंगे। तो फिर ठीक है, हम जब तक नहीं नहाएंगे कहीं नहीं जाएंगे, समझी? सुनिए जी, टाइम क्या हुआ? 3 बजने वाले हैं। क्यों? वो लोग तो अभी पहुंच चुके होंगे ना? हाँ, पहुंच तो जाना चाहिए अब तक। आप फोन कीजिए ना आदर्श को। कैसा है, ठीक तो है ना? पहले आप बैठिए। आप क्यों इतना परेशान हो रही? इस वक्त फोन करना ठीक नहीं होगा। देखिए, वो लोग हनीमून पर गए हैं, घर परिवार से दूर। हम बार बार उन्हें फोन करेंगे तो वो हमसे दूर जाकर भी दूर नहीं रह पाएंगे। और इस वक्त जरूरत है उन लोगों को बिल्कुल अकेला छोड़ देने की। एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, तो ये उनकी जिंदगी के लिए बेहतर ही होगा। उनके आसपास कोई नहीं होगा तो वो एक दूसरे के महत्व को समझ पाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। दोनों कहाँ रह गए हैं? बस
यही चीज इंतजार करना हमको बिल्कुल पसंद है। तू काय कभी किए ही नहीं। हाँ लेकिन एक को इंसान का इंतजार जरूर किए। पूछो कौन? अरे अपनी बीवी का। वरना तो लोग हमारा इंतजार करते हैं, तुम तो जानती हो। ये बेवकूफो जैसे यहाँ हमसे खड़ा नहीं रह जाएगा। हम जाते हैं, देख के आते हैं क्या चक्कर है। तुम भी चलो साथ में। नहीं, तुम जाओ, हम नहीं ठीक है। अरे काहे? अरे हमरे साथ चलोगी तो तकलीफ हो जाएगी का? लेकिन क्या जरूरत है? वो लोग नीचे आ जाएंगे ना, क्या हम यहीं पर इंतजार नहीं कर सकते? अरे नहीं, अब और हमसे इंतजार नहीं होता। अरे अब क्या हुआ? अरे ऐसा क्या कही थी कि मुंह फुला लिया अपना? कुछ नहीं, तुम जाओ। अरे तुम लोग भी हिज किए हो यार, हैं? अरे कब से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ हो कहाँ? अरे भाइयों, नई जगह है तो ढंग से तैयार होना जरूरी है ना। अबे जा देना, लंतरानी ना झाड़ो, समझो? अरे वहां प्रतिज्ञा के हाथ लगाया बे? हैं? किसकी बीवी को छुआ? मेरी बीवी को हाथ लगाया बे? हैं? किसकी बीवी को हाथ लगाया? Why are you hitting me? बे हमारी बीवी को हाथ लगा, काट के फेंक देंगे, समझो? Are you lost? अरे क्या हुआ, मामला क्या है ये? बे गटर पटर बंद कर, समझो? अबे जरा बात का कर रहा है बे? हैं? अरे हाथ का लगा लिया, मुंह से जुबान निकल रही तुम्हारी, बताएगा? बे छोड़ो बे। No, leave him. Give him help. He's mad. छोड़ो। बोले थे ना तुमको हमारे साथ चलो, लेकिन नहीं, तुमको तो यहाँ बैठ के मजे मारने थे ना, हैं? वो कौन है? कौन यार है क्या तुम्हारा? पढ़ी लिखी बोलती हो अपने आप को। अरे ये सीखा पढ़ाई लिखाई में कि किसी भी आदमी को छू लो, हंस हंस के बात कर लो और पति जाए भाड़ में, क्यों? अरे हमरे आते हो तुम्हारी मुस्कान गायब हो जाती है, और उसे तो संतरे से बात करते बहुत खिलखिला के हंस रही थी। क्या बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? खबरदार, जो प्रतिज्ञा के बारे में तुमने कुछ भी बोला अब तो क्या कर लोगे? अब अपनी बहन को समझाओ, किसी भी आदमी से ऐसे बात नहीं करते, किसी को ऐसे हाथ नहीं लगाते। हम क्या मर गए हैं क्या? तो क्या वो अब किसी से बात भी नहीं कर सकती क्या? किसी से बात करने के लिए उसे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब पूछेगी नहीं तो क्या करेगी बे? अरे ये कोई डीएम कलेक्टर है क्या कि अपनी मनमानी करेगी? अरे तुम्हारी बहन कौनो सती सावित्री नहीं है कि इका पछ ले रहे हो? मेरे भाई से तो बात करने में इको मिर्ची लगती है, और दुनिया जहां से बतियाने में इको मजा आता है, क्यों? तुम चुप रहो कोमल, चुप रहो तुम, समझी? बे हमारे सामने ही। अरे सही बात बोली तो काहे चुप रहे? का बाबा? अरे हम तो पहले ही बोले थे कि भाई बहन सही नहीं है,
पता नहीं ना जाने तुमको क्या हो गया। अरे तुम तो इको झेल रहे हो, साला हमको भी इको झेलना पड़ता है। तुम दोनों हमें नहीं झेल रहे, समझे? बल्कि हम दोनों तुम्हें यहाँ झेल रहे हैं। जिनकी सोच इतनी गंदी है। अबे गंदा किसको बोला बे? बाबा, वो लौंडे के साथ साथ इसकी बहन को भी तो थप्पड़ मारना था 2 गाल पे। अरे होश ठिकाने आ जाते हैं दोनों के। जाहिल हो तुम लोगों से कुछ भी उम्मीद रखना बहुत ही बेकार की बात है। गवार हो तुम दोनों, 1 नंबर के गवार। अच्छा, तो हम गवार हैं और ये का है? तुम्हारी पढ़ी लिखी गवार बहन हैं? अरे छोड़ो छोड़ो साले साहब, और जाओ ये लेके जाओ, जाके हाथ धुलवाओ। सिरकुट ने हाथ लगाया ना, हाथ गंदे हो गए होंगे, कीटाणु आ गए होंगे। चलो। तुम्हारी यही बात ये जाहिर करती है कि तुम कितने जाहिल और गवार लोग हो। तुम्हारी इस हरकत ने ये बता दिया है कि तुम क्या हो। नहीं तो पूछो यहाँ के लोगों से कि तुमने ये जो हरकत की है ये सही है या गलत है। पूछो कि कोई है यहाँ पे कि तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हारा साथ देगा। पूछो। काहे बे? हैं? अरे बोल बो, हम क्या कुछ गलत किए का? बोलो। देख लिया? कोई है यहाँ पे जो तुम्हारा साथ देगा इस बात के लिए? देखो। अरे यही का साथ देंगे। लौंडियों को देख के सब बदल जाते हैं। अभी प्रतिज्ञा की जगह इनकी खुद की बीवी होती ना, फिर देखते। अरे काट के फेंक देते, हम तो कुछ भी नहीं किए। अरे भाई बहन साले हमरा हनीमून का इसी का तैसे कर दिए। अरे छीछा लेदर कर दे आज के दिन का। ठकुराइन, हमरे हिसाब से अब तुम नाती पोता खिलावे की तैयारी शुरू करो। तुहर वहर गवाने की तैयारी, समझियो? एक नहीं दुद्दू खुशी है। अलोपी मैया चाहिए तो नाती और पोता दोनों खिलाओगे तुम। हाँ, ये बड़कई से तो कुछ भवा नहीं। अब अलोपी मैया चाहिए तो बाबा ये घर को खुशियों से भर देगा। हाँ। तो शक्ति बाबू क्या बोलते हो? हमको काहे लिए सुना रहे हैं? वो जिसको हनीमून के लिए भेजा है ना, अब उससे उम्मीद रखिए। हमको भेजे थे क्या कहीं? एक तो ससुरी कलुटी को मत्थे मट दिया, ऊपर से इनको। ठकुराइन क्या है ये? मिर्चाई लग गई है इसको। ऊपर से क्या बे? ऊपर से क्या? ऊपर से ऊपर से वहां जाके कौन सा झंडा गाड़ लेते? अबे
अबे खूंटे से बंधा बैल जो है ना साड़ नहीं हो जाता, हमेशा माथे पे त्योरी चढ़ाए रहते हैं। हाँ हेलो कोमल। प्रणाम अम्मा। खुश रहो। कैसी है और बाबा कैसा है? अरे हम तो ठीक है अम्मा, लेकिन वो जो तुम्हारी बहू रानी है ना, अरे आज तमाशा बना दी बाबा का। बस अब ये समझ लो कि बाबूजी जो हनीमून पर पैसा लगाए हैं ना, वो सब गया पानी में। अरे बहुते नाटक है उसके। अरे कब का उपद्रव फैला दे क्या पता। साली आते ही शुरू हो गई। अरे अब क्या हुआ है? अरे अब ऐसा क्या कर दिया हम कि कमरे में चली आई? अरे कुछ बोल बो कि नहीं? अरे हम यहाँ हनीमून पे आए हैं, कोनो मैयत पे नहीं आए। थोड़ा मुस्कुराए लियो हैं? अरे कितनी बार समझाया तुमको कि तुम्हारे चेहरे पे जो उदासी है ना, ये बहुत ही बकवास लगती है। अब कह रहे हैं चलो बाहर चलो, कम से कम खुशी से चेहरा चमकेगा तो सही। चलो हमें कहीं नहीं जाना। अरे कैसी बात करती हो, काहे नहीं जाना? अरे का अब भी तुमको हमारे प्यार पे कोनो शक है का? तुमने आज जो किया है ना, अरे ये गलती को भी हम भूलने को तैयार हैं। और ऐसा कोनो करता है भला? नहीं, हम किए, हम काहे लिए? तुम्हारे लिए और हमरे ही प्यार के लिए। तो और क्या चाहती हो तुम? गला काट के तुम्हारे हाथ पकड़ाए थे? और जरूरत पड़ी तो वो भी कर देंगे। अरे प्यार का हर इम्तिहान पास करेंगे, समझो? हमें नहीं चाहिए तुम्हारे प्यार का कोई भी इम्तिहान। प्यार प्यार प्यार, ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो, इसे तुम प्यार कहते हो? ये प्यार नहीं है, यातना है जो तुम हमें दे रहे हो। अरे ऐसा हमने क्या कर दिया था जिसकी वजह से तुमने हमारे साथ ऐसा किया? अगर कोई हमसे कुछ पूछता है तो क्या हम उसका जवाब तक नहीं दे सकते? ऐसा कैसा प्यार है तुम्हारा? इसे प्यार कहते हो? तो वहां नीचे सबके सामने तुमने हमें बेइज्जत किया, अपनी बीवी को। ऐसा है तुम्हारा प्यार? प्यार कहते हो तुम ऐसे? अरे हमको ये सब नहीं सुनना, समझो? हमको भी इस वक्त कोई बहस नहीं करनी। अभी बस तैयार हो लो और चल लो। नहीं। अरे यार तुम ये जिद नाम के घोड़े पे चढ़ती हो तो उतरने का नाम नहीं लेती हो। अरे हम तुमसे ज्यादा जिद्दी हैं, ये तुम भी जानती हो। बोल दी चलना है तो बस चलना है। हेलो, तुम्हारे बाप बोल रहे हैं रे बेहुदा। हाँ बोलो। बे तुमका भवानी ले जा सारे। अबे अपने मेहरिया को समझाता क्यों नहीं यार तुम? समझा दो अपनी धर्म पत्नी को कि हमारी बिटिया का हनीमून चौपट न करे, बर्बाद न करे। पैसा प्रोफेसर होकर बाप न दिए, हम खर्च किए हैं। समझे हो कि नहीं ये बताओ। अबे हम तो सोचे थे शेर की औलाद होगा, लेकिन तू तो मऊगहा निकला बे छछुन्नर। अबे इतना पसीजे की जरूरत नहीं ना, समझो? अब मर्द न मक्खन की तरह न, पत्थर की तरह सख्त अच्छा लगता है। और एक बात और बता रहे हैं गोरखी बेटा, ध्यान से सुनना, कि बीवी को सर पे न बिठाना। इसलिए बता दे रहे हैं कि उसको पहिए से उसकी जगह दिखाई दे बेटा। ठीक कह रहे हैं बाबूजी। बेटा हम हमेशा ठीक कहते हैं, समझो?